मैट्रिसेस के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे हम? फर्स्ट तो एक इंटरचेंज रो चेंज करके, सेकंड वाला था मल्टीप्लाइंग बाय के से मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके वो रो या कॉलम चेंज करते थे। थर्ड जो टाइप था वो मल्टीप्लाइंग बाय के एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट टू अदर्स करते थे। आज के वीडियो में हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? ये हो गया आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सपोज हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये जो दो मैट्रिक्स दिए हैं, अगर इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मतलब क्या, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। उसके डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं। हमने ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सीखा है, देखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। वो क्या होता है? आई से डिनोट करते हैं हम, आई इज इक्वल टू। ओके, तो जो भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम क्या कहेंगे उसको? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ए का इन्वर्स क्या होगा? बी, और बी का इन्वर्स क्या होगा? ए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोटेट करते हैं? मतलब ए का मैट्रिक्स अगर करना है तो ए इन्वर्स, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म इन्वर्स मैट्रिक्स का। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज हमें दिया है यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 वाला, इसके एलिमेंट्स है, एंड बी दिया है यहाँ पे, बी है आपका 2 -3 -1 2। ठीक है, अगर हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए इंटू बी, तो यहाँ पे करो 2 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 -1 2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? इसमें एक कंडीशन देखी जाती है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। करते कैसे है? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। करो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4। बीच में क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं, 3 इंटू -1 -3। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया। अभी फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 +6। ओके, अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2। ठीक है, 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 +4, 4 -3 ये आएगा आपका 1, -6 +6 ये हो गया 0, 2 -2 0, -3 +4 1। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, या फिर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स।
तो हमने किया क्या है, ए इंटू बी, तो हम इस बी के जगह पे ए इन्वर्स लिख सकते हैं। मतलब कैसे आएगा, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ये आपको मिल गया बेसिक फॉर्मूला इन्वर्स मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या आएंगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो क्या हो गए, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए दो मेथड्स हैं, वो क्या है हम देखेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एडजॉइंट मेथड। अभी ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे आएगा, लास्ट एक्सरसाइज में जब हमने सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चंस क्या था कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें वो कन्वर्ट करना था। कैसे कन्वर्जन करते थे हम, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से, नहीं तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। बस वही मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ, हमने ये फॉर्मूला निकाला है बेसिक फॉर्मूला, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इस फॉर्मूला में हमें ए वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पता है क्या है, वो हमें क्वेश्चन में देंगे, और आई की वैल्यू क्या है हमें ऑलरेडी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, 2x2 का है तो कैसे करेंगे 1 0 0 1, 3x3 का है तो उसका डायगोनल 1 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे 0 होंगे। तो इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है कि ए का इन्वर्स क्या है। वो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल से आपको आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 2 -1, और बोला गया है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो भी आसान है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 उसका आंसर आया तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नॉट इक्वल टू 0 आंसर है तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। कैसे, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1 इंटू -1 -4 माइनस 2 इंटू 2 4 -1 -4 -5, therefore -5 is not equal to 0, therefore determinant A is not equal to 0, therefore क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अभी ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकल सकता है। अभी वो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हमें बेसिक जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, वी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो हमें इनकी वैल्यू सिर्फ ये इस फॉर्मूले में क्या करनी है, पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है 1 2 2 -1। ठीक है, ए इनवर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये ए इनवर्स एज इट इज़, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका 1 0 0 1। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा उसकी ऑर्डर 3x3।
अभी देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम ये वाले मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी ये इक्वेशन हो गया आपका, मतलब ये पूरा क्या हो गया आपका, LHS इज इक्वल टू RHS। हम कोई भी ऑपरेशन सिंगल साइड परफॉर्म नहीं करते, मतलब हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर इक्वेशन में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो बोथ साइड होगा, जब हमें स्क्वेयरिंग करने हैं तो वो स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगी, हमें कुछ यहाँ पे चेंजेस लाना है तो वो चेंजेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होने दो, डजेंट मैटर। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 पोजीशन है, यहाँ पे हो गया आपका 1। तो अगर हमें यहाँ पे 0 लाना है तो हम कैसे लाएंगे, अभी चेंज क्या होगा, यहाँ पे रो 2 चेंज होगा। ठीक है, रो 2 कैसे चेंज होगा, इस 2 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा आपका। तो ये पोजीशन हो गई रो 2 माइनस, मतलब ये एक 2 आ गया आपका। अभी दूसरा 2 कहाँ से आएगा, रो 1 से। तो इसका को इक्विवेलेंट क्या है, 1 को 2 में अगर कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू R1। ठीक है, अभी ये जो कंडीशन है वो LHS में भी परफॉर्म होगी और RHS में भी परफॉर्म होगी, तो चेंजेस दोनों तरफ हो गए। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रही, रो 1 नहीं चेंज हो रही, तो वो लिख लो 1 2। रो 2 कैसे चेंज हो रही है, 2 माइनस 2 इंटू R1, मतलब 2 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, -1 क्या होगा फिर, -1 माइनस 2 इंटू 2 4, -1 -4 -5। ठीक है, A इनवर्स एज इट इज़। अभी यहाँ पे भी क्या होगी, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रही, फर्स्ट रो एज इट इज़ आप लिख लो। सेकंड रो में आते हैं, रो 2 का एलिमेंट्स क्या है, 0 0 माइनस 2 इंटू 1 2, मतलब -2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 1 माइनस 2 इंटू 0, वो आ गया 0, मतलब ये 1 ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाते हैं और इस 1 के हेल्प से हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लाएंगे। तो ये वाला एलिमेंट्स अगर हमें 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है -5, तो ठीक है, -1/5 से क्या करें, हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। मैं रफ करके बाद में लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, रो 2 चेंज होगी, कैसे, -1/5 से मल्टीप्लाई कर लो रो 2 को। ठीक है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा दोनों साइड, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रही दोनों मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे आएगा 1 2 A इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट रो क्या है, 1 0। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, सेकेंड रो -1/5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, -1/5 इंटू 0 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, -1/5 इंटू -5 1, ये आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स -2 इंटू -1/5 क्या आएगा, +2/5। ठीक है, और 1 इंटू -1/5 -1/5। ठीक है,
अभी यहाँ पे 1 0 1 आया है। अभी इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट हम यहाँ पे 0 ला सकते हैं जी, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, आपकी रो 1 चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, रो 1 माइनस रो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय रो 2। ये अगर हो गया तो मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेंज क्या नहीं हो रही, रो 2 चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी रो 2 चेंज नहीं होगी, वो लिख लो 0 1। ये आएगा आपका ए इनवर्स, सामने आएगा 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, तो रो 1 चेंज करो, रो 1 माइनस 2 R2। रो 1 का पहला एलिमेंट में है 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट 2 माइनस 2 इंटू 1 2 2 माइनस 2, ये क्या हो गया आपका 0। ए इनवर्स इज इक्वल टू रो 1 क्या है 1, तो 1 माइनस 2 इंटू, अभी ये देखो क्या आएगा, होगा 1 माइनस 2 इंटू 2/5। ये क्या होगा 2 इंटू 2/5, ये आपका आएगा 4/5। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, 5 माइनस 4 1। सो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई 5 एज इट इज़, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। आया ना समझ में, ये कैसे किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 4/5 को। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 0, तो 0 कैसे आएगा, 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 2/5। तो यहाँ का एलिमेंट हमें मिल गया 2/5 वाला। ठीक है, ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये हम आई से डिनोटेट कर सकते हैं, आई ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ओके, ये आ गया आपका आंसर। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर क्या होता है 1, और 1 हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रह जाएगा खाली ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका ये आंसर वाला मैट्रिक्स 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। तो ऐसे हमने फाइंड आउट किया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हमें ए की वैल्यू पता है, ए इनवर्स हमें निकालना है, और आई की वैल्यू पता है। तो हम वो फॉर्मूले में उनकी वैल्यू डालते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, और आखिर में हमें क्या मिलता है, ए इनवर्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 2/2 का मैट्रिक्स अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किया है। वो कैसे, 2/2 का मैट्रिक्स कैसे होता है, 1 0 0 1। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, रो ट्रांसफ़र और कॉलम ट्रांसफ़र के हेल्प से हम यहाँ पे 1 0 ये पोजीशन लाते हैं। पहले हम इस एलिमेंट में को लाने के बाद उसके हेल्प से क्या करते हैं, नीचे 0, फिर इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आएगा ये 1, और उसके हेल्प से हम निकालते हैं ये 0। अभी 3/3 में कैसे होगा, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेम है, पहले आप इस एलिमेंट को निकाल लो, उसके हेल्प से आप ये 2 0 निकाल सकते हो। उसके बाद आप इस एलिमेंट को निकालो, उसके हेल्प से ऊपर 0 और
नीचे ज़ीरो आप ला सकते हो। फिर आप ये एलिमेंट्स को निकालो, उसके हेल्प से आप ऊपर वाले ज़ीरो ला सकते हो। ठीक है। अभी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने की नेक्स्ट जो मेथड है वो है एडजॉइंट मेथड। अभी एडजॉइंट मेथड है क्या, वो कैसे निकालते हैं? उसके पहले आपको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर, ठीक है। अभी कोफैक्टर तभी निकलेंगे जब आपको माइनर्स पता हो। अभी कोफैक्टर और माइनस कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि माइनर होता क्या है और कोफैक्टर होते क्या है। सपोज हमें ये मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है 2 3 1 4 वाले, ठीक है। अभी इसमें हम एलिमेंट्स की पोजीशन होती है, हर एक एलिमेंट की क्या होती है, यहाँ पे पोजीशन होती है, ठीक है। हम आई और जे को क्या करते हैं, सॉरी रो और कॉलम को क्या करते हैं, आई और जे से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए आई जे का एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ए आई जे। तो यहाँ पे ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए 2 रो और 2 कॉलम। इनकी पोजीशन कैसे आएगी, अभी ये ए है, वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अभी माइनर क्या है, कैसे निकालते हैं हम? माइनर के लिए पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पहले हम A11 का माइनर निकालेंगे। वो क्या है, सॉरी माइनर M से डिनोटेट होता है, तो हम M11 का माइनर निकालेंगे। 11 मतलब क्या है, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इस एलिमेंट का हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। तो ये एलिमेंट जो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके है वो क्या हो गए, आपके माइनर हो गए। मतलब अभी ये तो 2 बाई 2 का है, यहाँ पे हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा। 3 बाई 3 का होगा तो हमें एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, वो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे है, A11, ये देखो ये फर्स्ट रो में है, ये रो आपको हटा देनी है, ठीक है। और फिर कहाँ पे है, वो फर्स्ट कॉलम में है, ये हटा दो, क्या बचा, A22। मतलब इन दिस मैट्रिक्स यहाँ पे 2 का माइनर क्या आएगा, ये फर्स्ट रो हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम हट गया, बचा क्या, 4। तो M11 का माइनर क्या हो गया, 4, ठीक है। सेम हम M12, M21 और M22 फाइंड आउट करते हैं। अभी M12 देखो ये पोजीशन है, इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो काट लो और सेकंड रो काट दो, तो बचा क्या, A21। यहाँ पे क्या है, 3 का माइनर क्या आएगा, 1। अभी देखो नेक्स्ट जो है वो है A21। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या, 3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों हट गए, बचे क्या, A11 में कौन सा एलिमेंट है, 2। अभी इसके हेल्प से हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, बहुत आसान है। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है सेम, यहाँ पे भी पोजीशन वाइज एलिमेंट के हमें क्या करने हैं, कोफैक्टर्स ढूंढने हैं। तो A11 के लिए फॉर्मूला है कोफैक्टर के लिए, -1/2, ये आएगा आपका I प्लस जे इंटू M11। मतलब जिस भी
एलिमेंट्स का हमें को फैक्टर निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1 रेज़ टू उसकी पोजीशन मतलब रो प्लस कॉलम की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है और उसके बाद उसके माइनर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन है। कैसे हम देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया A11 मतलब ये पोजीशन का, तो इसमें आएगा -1 रेज़ टू i प्लस जे। यहाँ पे i प्लस जे क्या है, 1 प्लस 1 इंटू माइनर M11 क्या है 4, उस एलिमेंट का माइनर क्या है 4, -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 इंटू 4, 1 प्लस 1 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, हमने क्या किया, Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू i प्लस जे इंटू M11। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की है। अभी A12 में कैसे आएगा, फिर सेम -1 रेज़ टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 था ये पोजीशन i और j की, यहाँ पे ij क्या है 1 2 मतलब 1 प्लस 2, इसका माइनर क्या है 1, यहाँ पे आ गया 1, -1 रेज़ टू 1 प्लस 2 3 मतलब -1 रेज़ टू 3, तो -1 का क्यूब क्या आएगा, +1 -1 कोई भी ऑड नंबर का पावर क्या होगा माइनस, मतलब माइनस अगर यहाँ पे है नंबर तो उसका ऑड पावर क्या आएगा माइनस आएगा, और इवन पावर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, 3 5 7 इसका पावर हमेशा माइनस ही आएगा, और 2 4 6 जो इवन्स है उनकी पावर क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो 1 प्लस 2 3 -1 रेज़ टू 3 -1 इंटू 1 -1। नेक्स्ट A21 सेम -1 रेज़ टू 2 प्लस 1, 21 का माइनर क्या है 3, 2 प्लस 1 3 -1 रेज़ टू 3 -1 इंटू 3 -3। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा A22 -1 रेज़ टू 2 प्लस 2, और 22 का माइनर क्या है यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 4 -1 रेज़ टू 4 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है, ये हमने को फैक्टर्स फाइंड आउट किए। तो आया समझ में माइनर क्या है और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अभी को फैक्टर्स के ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किए, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स का को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, को अभी ये एलिमेंट्स एक्सचेंज हो गए, जो नए एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं वही पोजीशन में, A11 में क्या आएगा 4, A12 में -1। देखो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, फिर A इज इक्वल टू A11 4, A12 -1 -3 और ये 2 हो गया। ठीक है, हमने माइनर फाइंड आउट किए, को फैक्टर फाइंड आउट किए। मैंने क्या कहा था, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पहले माइनर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद को फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब ये दोनों भी हमें मिल जाए, ये देखो ये को फैक्टर मैट्रिक्स भी हमें मिल गया, उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे आता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये जो को फैक्टर का आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी रो क्या बन जाएगी कॉलम, और कॉलम क्या हो जाएगा रो, तो ये बन जाएगा को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और उसे हम कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो बनाओ। अभी 4 - 3 क्या हो जाएगा, ये कॉलम है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे रो बन जाएगा। ठीक है,
-1 2 क्या आएगा, फिर ये सेकंड रो आ जाएगी। ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पहले माइनर्स निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करके हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड आएगा डिटर्मिनेंट निकालो। सेकंड जो है उसमें फिर एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले माइनर, फिर उसके आगे कोफैक्टर, फिर इस कोफैक्टर्स का क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे। जो एलिमेंट्स मिले हैं वो ट्रांसपोज करके हमें क्या मिल जाएगा, फिर एडजॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, हम इन्वर्स मैट्रिक्स। अभी ये कैसे निकालेंगे, हमें इन दोनों का यूज होगा। कैसे, इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला बनेगा। इन्वर्स कैसे डिनोटेट करते हैं हम, ए पावर में -1, ये हो गया इन्वर्स मैट्रिक्स का सिंबॉलिक फॉर्म। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। मतलब जो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे आ गई, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट जो हमने निकाला है यहाँ पे, वो क्या आएगा, मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है हम लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 2 -2 4 3। हमें इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 4 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 × 3 6 माइनस 4 × -2 -8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 + 8 इज इक्वल टू 14। तो ये इज इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके माइनस फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कोफैक्टर्स, बाद में आता है आपका एडजॉइंट, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फिर माइनर, यहाँ पे पोजीशन लिख लो, ये के 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं पोजीशन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखा तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक में मैंने बहुत डिटेल में लिया है पोजीशन क्या है, रो और कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये आ गया A11 M12, ठीक है, M21 और ये आ गया आपका M22।
22। अभी देखो M11 की पोजीशन देखो, ये क्या हट जाएगा, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटने के बाद क्या बचेगा 3। M12 में भी वैसा ही, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो आया 4, 21 4 नंबर लो, सेकंड रो हट जाएगी ये और फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा -2। M22 3, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 2। अभी हम निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये एक ही बार लिख लो, मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आएगा A11 -1 + 1 इंटू A11 का माइनर क्या है 3, 1 + 1 2 -1 स्क्वायर +1 + 1 इंटू 3 A12, यहाँ पे आएगा -1 1 + 2 इंटू 4, 1 + 2 3 -1 3 -1 इंटू 4 -4। A21 -1 2 + 1 इंटू -2 2 + 1 3 -1 3 -1 इंटू -1 +2, ठीक है। A22 -1 2 + 2, ये क्या आएगा, इसका -2 2 + 2 4 -1 4 +1 1 इंटू 2 2। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनर और कोफैक्टर में जो एलिमेंट्स हमें जो आंसर मिल रहा है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है प्लस और माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑड फिगर आ रही पावर में वहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, और जो इवन वाले हैं वो एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे आंसर जो है यहाँ के वो सही है या गलत है। ये -1 क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे, ये सिर्फ +1 या माइनस वैल्यू, ठीक है। अभी माइनर मिल गए, हमें कोफैक्टर मिल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। नहीं, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद मिलेगा हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, जो हमें आंसर मिले थे वो एलिमेंट की जगह पे उनको प्लेस कर दो, ठीक है। 3 -4 2 2, ये आ गया आपका AIJ वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे आएगा, A = इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका कॉलम क्या बनेगी, अभी रो 3 2 ये कॉलम है, वो क्या बन जाएगी रो, -4 2 -4 2, ओके। क्या किया हमने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना दिया, वो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अभी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, = क्या फॉर्मूला है, A इन्वर्स का 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है।
हमें एडजॉइंट ए भी मिल गया है और हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 14, 1 डिवाइड बाय 14 इंटू एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 3, 2 -4 2। ये मिल गया आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं माइनर, कोफैक्टर्स, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट मैट्रिक्स के हेल्प से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स के माइनस निकालना तो देखे। अभी अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया है तो हम उसके माइनस कैसे निकालते हैं, ये देखो। अगर सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 2 1 2 3 0 1, ओके, ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स। अभी इसके माइनर निकालना है। अभी मैं पोजीशन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आप सबको तो पता है। अगर माइनर मुझे M11 निकालना है, ठीक है, M11 कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है उसको हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, और फर्स्ट रो को भी क्या करो, हटा दो। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 2 0 1। उसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना है हमें, और फिर उसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही 1 × 1 1 -0 × 2 0, ये आ गया आपका 1। ऐसे हम माइनर फाइंड आउट करेंगे 3/3 के मैट्रिक्स में। अभी एक और लेते हैं हम M12। अभी 1 2 कहाँ पे, ये 2, ये पोजीशन फर्स्ट रो इन सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो आपको हटाना है, उसके साथ क्या करना है, ये सेकंड कॉलम भी हट गई, क्या बचे 2 2 3 1। ठीक है, क्या आया, ये हट गई, ये कॉलम हट गया और फर्स्ट रो हट गई। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 2 3 1 2 2 3 1। फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 2 × 1 2 -3 × 2 6 = -4। ऐसे हम माइनस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कोफैक्टर सेम है, 2/2 के मैट्रिक्स में हमें डायरेक्ट M11 की वैल्यू मिल जाती थी, माइनर हमें मिल जाता था एलिमेंट्स वो। लेकिन यहाँ पे 3/3 में क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एक्सरसाइज, स्टार्ट हो रही है आपकी टेक्स्ट बुक में 2.2। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपने क्या देखा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो मेथड से, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और सेकंड है एडजॉइंट मेथड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला है A इनवर्स = I। ठीक है, हमें A की वैल्यू पता होती है, A इनवर्स निकालना होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये हम सबको तो पता ही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे निकालेंगे, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स में, वो भी आपने देख लिया। अभी हम इसके ऊपर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।